उसमें एक चांद बच जाएगा आकाश वाला। हाँ, ये अध्याय इतनी बढ़िया है। आज हम 100 चंद्रमाओं को देखते थे, आज एक चांद बच जाएगा आकाश वाला। आज कृष्ण जाएंगे, द्रौपदी, विराट तनया, उत्तरा, गांधारी, कुंती, सुभद्रा श्री कृष्ण का स्वागत कर रही है। आज भगवान युधिष्ठिर की तरफ देख रहे हैं, बड़े भैया आज्ञा दो। कितनी बार रुक्मिणी रानी का रथ आ गया, कितनी बार सत्यभामा के संदेशे आ गए, अब मुझे जाना है। कुंती जी ने तो भगवान से कह दिया कि जब 16,108 रानियों के साथ में इतने रूप बना सकते हो तो एक रूप से हमारे साथ काहे को नहीं रह जाते हो? रोज जाऊं 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 लगा के रखते। जब आप इतने रूप बना सकते हो तो एक और बना लो बुआ के लिए। आज भगवान जब रथ पर बैठे तो देखिए, छवि तो देखो ठाकुर जी की है। अर्जुन भगवान पर पंखा ढोलने के लिए खड़ा हुआ, नकुल चंवर ढुला रहे हैं, नकुल सहदेव ठाकुर जी पर। युधिष्ठिर जी कहते हैं, कन्हैया आज मैं रथ चलाऊं आपका, आप विदा होके जा रहे हैं। नकुल सहदेव चंवर ढुला रहे हैं, अर्जुन ठाकुर जी के रथ के सन्निहित कर रहा है। युधिष्ठिर महाराज रथ क्यों चला रहे हैं? सारा गांव फूलों की बरसात कर रहा है, लेकिन लोग रो रहे हैं, विदा नहीं करना चाहते कृष्ण को। सबई किलायम, कोई कहता है ये अजन्मा है, कोई कहता है ब्रह्मा है, कोई कहता है विष्णु है, कोई कहता है ये तो अवतारी है, कोई कहता है अरे छोड़ो ना, ये तो हमारा है। केचिदाहुरजं जातं पुण्य श्लोकस्य कीर्तय। कोई कहता जसोदानंद के लिए आया है, कोई कहता जसोदा के लिए आया है, कोई कहता राधा के लिए आया है, कोई कहता है अरे छोड़ो ये तो रुक्मिणी के लिए आया है, पर भक्त कहते हैं तो हमारे लिए आया है बस। भगवान के लिए बहुत बढ़िया शब्द है संस्कृत में, मलयस्येव चंदनम। मनिहाल इन पर चंदन क्यों लगता है? मलयागिरी पर चंदन क्यों लगता है? इसलिए कि अपने आसपास के पेड़ों को भी चंदन बना देता है। ठाकुर जी क्यों आए हैं? अपने साथ वालों को भी कृष्ण बना दिया है इन्होंने। पांडव गीता पढ़िए, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। युधिष्ठिर का नाम ले तो धर्म बढ़ेगा। जो लोग देख रहे हैं कि मेरा धर्म कैसे बढ़े, तो युधिष्ठिर का नाम लो, धार्मिक हो जाओगे। महाराज अर्जुन का नाम लेने से पाप मिट जाता है, नकुल सहदेव का नाम लेने से रोग नाश हो जाते हैं, भीमसेन का नाम लेने से भवरोग खत्म हो जाता है। अरे क्या लायकात दिए ठाकुर जी इन लोगों को, देखो तो सबको चंदन बना दिया। मलय शिव चंदनम। राजा युधिष्ठिर ने भगवान के साथ में चतुरंगिनी सेना दी, तो कृष्ण ने कहा दादा इसकी क्या आवश्यकता है? चतुरंगिनी सेना, धनुष बाण वाले, तलवार वाले, रथ वाले, 4 रंग की सेना होने, चारों दी, चतुरंगिनी सेना दी। तो कृष्ण ने कहा दादा इनकी क्या आवश्यकता है? युधिष्ठिर जी प्रेमी है, वो कहते हैं गोविंद आपको तो आवश्यकता नहीं है, पर मार्ग में यदि कोई कष्ट हुआ तो मैं सह नहीं पाऊंगा, इसलिए आप चतुरंगिनी सेना लेकर के जाओ। दुनिया की रक्षा करने वाले की युधिष्ठिर जी रक्षा कर रहे हैं। अब देखो, मां जब तक अपने हाथ से भोजन नहीं कराती है तब तक उसे संतोष नहीं होता है। भक्त जब तक खुद सेवा नहीं करता है उसे संतोष नहीं होता है। युधिष्ठिर जी ने चतुरंगिनी सेना दी।
कुरु पांचाल, कुरुक्षेत्र से होते हुए पंजाब की तरफ भगवान मुड़ गए। पंजाब कुरुक्षेत्र से, दिल्ली से जब जाएंगे तो द्वारिका, कुरुक्षेत्र आया, फिर पंजाब आया। पांचाल में आते आते शाम हो गई। तब भगवान ने अपने सारे रथ रुकवा दिए और वहीं पर रुक करके संध्या वंदन किया। उद्वयम तमशः परीश्व पश्यंत उत्तरम देवम देवत्रा सुरमगन ज्योतिरुत्तमम मुदित्यम जात वेदशम। सूर्य नारायण का रचन किया। आज का ब्राह्मण एकाल भी संध्या नहीं करता। 3 दिन ब्राह्मण संध्या न करे तो चांडाल उपाधि हो जाती है उसकी। संन्यास लेने के बाद में शिखा सूत्र का त्याग हो जाता है। महाप्रभु ने भी संन्यास लिया, शिखा सूत्र का त्याग कर दिया, दंड भी त्याग कर दिया, लेकिन वो संध्या करते थे। लेकिन पात्र में जल नहीं, आंख में जल लेकर के करते थे। अपने महाप्रभु चैतन्य आंख में जल लेकर करते थे। अपने कर्तव्य पर पूरे स्थिर रहो। प्रातःकाल पूजन, मध्याह्न पूजन, सायंकाल पूजन हर बहन भाइयों को करते रहना चाहिए। भगवान होकर के उन्होंने कभी सायंकाल पूजन नहीं छोड़ा। ईश्वर हमें यही शिक्षा देते हैं कि स्वाध्यायान मां प्रमदा, स्वाध्याय से कभी भी हटो मत। हम स्वाध्याय वाध्याय सब छोड़ देते हैं, स्वाध्याय को वाध्याय कर देते हैं। इसलिए स्वाध्यायान मां प्रमदा। और इसके बाद भगवान गए और द्वारिका के बाहर जाकर भगवान ने जोरदार शंख बजाया। और जब पंचजन्य की ध्वनि सुनी तो 16,108 रानियां, ललिता, विशाखा, चित्रा, प्रिया, जिसे ब्रज की सखियां हुआ करती थी, यहाँ पर कालिंदी, मित्रविंदा, सत्यभद्रा, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा, सब की सब बोली रे आ गए आ गए आ गए। अब 56 कोटि यादव एक साथ कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए। हमारे ठाकुर जी ने देखा इतने लोगों से कैसे मिला जाए। हाँ? आप कितने लोग बैठे हैं, भगवान को सबसे मिलना है तो क्या करेंगे ठाकुर जी? भगवान ने जितने लोग थे उतने रूप बना लिए। हर द्वारका वाले से मिला। अच्छा, आप वृंदावन में कथा सुनने आए हो, आप अनुभव करो कि जितना हमारे भगवान काम आया उतना किसी के आया है क्या? सच बोलना, ईमानदारी से बोलना। हर आदमी अपने जीवन की डायरी उठाकर देखे कि जितनी मेरी सुनी, जितना मेरा सम्मान किया, जितना मेरे आड़ आया, न भजन न कीर्तन न साधना, उतना भगवान किसी के काम आया है। बेईमानी करो तो अलग बात है, नहीं तो पता चलेगा कि जितनी मेरे ईश्वर काम आया, हर आदमी सोचे उतना किसी के काम नहीं है। ईमानदारी से सोचो तो। भगवान भरी सभा में गए, अपने माता पिता से मिले। अब रानियों की बड़ी इच्छा थी कि ठाकुर जी से मिले। इस लीला का नाम है काम विजय लीला। आज कामदेव ने विचार किया कि इतने दिन बाद में ठाकुर जी आ रहे हैं, अपनी रानियों के पास जाएंगे, आज तो गोविंद पर हमको अधिकार मिल ही जाएगा। देखो रानियां कैसे मिली, चोरी की बात आपको सुना देता हूं थोड़ी सी। रानियों की चोरी की बात सुनो। अब भगवान माँ बाप के पास बैठे हैं, हाँ? और रानियों की इतनी तीव्र इच्छा हो गई कि एक क्षण कृष्ण नहीं मिले तो हम प्राण छोड़ देंगे। तो उन्होंने एक उपाय निकाला। अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने जो बच्चे थे उनको भेजा, जा तेरे बाबूजी के पास जा। और सारे बच्चे गए, कृष्ण ने उनको चूमा, हाथ लगाया, गोद लिया। वो दौड़कर माँ के पास आए, माँ हम मिल आए। बस उन्हीं को गले लगाकर मानो कृष्ण मिलन का अनुभव कर रही भगवान। ये जो छवि है, महात्मा लोग कहते हैं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, यज्ञोपवीतं
परमं पवित्रं स्पृष्ट्वा प्रिय सत्यमहं बदामि। यज्ञोपवीत के समान कोई पुत्र नहीं है, उसको छू के कह रहा हूं। क्या कह रहे हो? योगे वियोगे दिवसं प्रियस्य अणोरणीयान् महतो महीयान। संयोग में समय का पता नहीं चलता है, और हे प्रिय, वियोग में समय कटता नहीं है। जनेऊ छू के कहता हूं ये बात। जब संयोग हो जाए, कब 6 महीने रास के बीत गए, गोपियों को पता भी नहीं चला। और वियोग में 6 महीने काटने मुश्किल हो गए। मथुरा चले गए श्याम सुंदर। तो योगे वियोगे दिवसं प्रियस्य अणोरणीयान् महतो महीयान्। और इधर पांडवों के घर में राजा परीक्षित का जन्म होता है। पर परीक्षित जन्मते ही आंखें फाड़ फाड़ कर किसी को देख रहा है कि गर्भ में बचाने वाला वो कौन था। नीलमणि, मंद मुस्कान वाला। तो बार बार जब आंखें तितेर तितेर के देख रहा था, तो ब्राह्मणों ने उनका नाम परीक्षित रख दिया। हाँ? ये प्रतीक्षा कर रहा है कि वो कौन था। जो माँ बाप ने इसका नाम परीक्षित रखा है ऐसा नहीं है, इसकी आंखों में गोविंद की प्रतीक्षा है, इसलिए इसका नाम परीक्षित है। श्रीमद् भागवत में विद्वानों की समीक्षा है, विद्वानों की परीक्षा है, संतों की समीक्षा है, लेकिन प्रियजनों की केवल प्रतीक्षा है कि कब गोविंद आएंगे। कदा वृंदारण्ये पुलिन यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हरधर सुदामादि सहितम चरंतम गोविंदम। भागवत तो प्रतीक्षा शास्त्र है भगवान का। दाऊ भैया के साथ गलभैया देते हुए ठाकुर जी के साथ में हम कब उन्हें निहारेंगे। चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम। परीक्षित की जन्मपत्री बनाई गई। मृगेंद्र में विक्रांत, तो मृगेंद्र की तरह विक्रांत होगा, समुद्र की तरह दुर्धर्ष होगा, अर्जुन की तरफ धनुर्धर होगा। बड़ी बड़ाई की। दाता होगा, कलयुग का दमन करने वाला होगा। लेकिन एक काम है, सर्व के काटने से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर जी ने कहा सर्व जिसे काटता उसकी तो मुक्ति नहीं होती है। कहा नहीं, इसे सर्व काटेगा, लेकिन उस समय में संत साथ में रहेंगे तो इसके लिए स्वयं गोविंद का भी मान आएगा। कथा कहने वाले सूत जी ने श्रीमद् भागवत जी में एक जगह कहा है कि जिस समय सुखदेव जी महाराज कथा सुना रहे थे, सूत जी कहते हैं मैं वहीं था, मैंने अपनी आंखों से देखा। मरने के पहले ही विमान आया और परीक्षित चला गया। मरने के पहले ही विमान आया था, सर्व डसने के पहले ही विमान आया और परीक्षित जा चुका था। मैंने अपनी आंखों से देखा। सुखदेव जी की मेरे पर नजर पड़ी उस समय, तो सुखदेव मुस्कुरा गए कि शरीर को काटने तक शका रहा है, परीक्षित तो गोविंद की गोद में पहुंच गया है। यह एक अच्छा भाव है श्रीमद् भागवत जी का। ऐसा कहीं होता नहीं कि मरने के पहले ही चला जाए, परीक्षित गया है। सूत जी ने कहा है परीक्षित पहले ही चला गया। श्री कृष्ण की इस दिव्य झांकी, दिव्य वैभव, दिव्य रूप का एक खजाना है। आइए, इसके बाद राजा परीक्षित ने धरती पर राज किया। परीक्षित का राज्य बड़ा सुंदर आएगा, लेकिन इसके पहले कुछ कथाएं। 36 वर्ष तक पांडवों ने धरती पर राज किया, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए।
भगवान ने एक सच्चे मित्र का परिचय दिया, जिसने विपत्ति में कभी साथ नहीं छोड़ा और संपत्ति में कभी सामने नहीं आए। विपत्ति में भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते पांडवों ने, और पैसा हो गया तो, राजा बन गया तो आए नहीं कभी ठाकुर जी सामने। विपत्ति में जो साथ देता है वही हमारा है, संपत्ति में तो सभी अपने हैं। एक बार युधिष्ठिर ने 36 साल राज करने के बाद कहा, अर्जुन जा द्वारिका से कृष्ण को लेकर आ। अर्जुन द्वारिका गया तो पता चला कि कृष्ण कल ही परमधाम चले गए हैं। अर्जुन को लगा जब पता था मैं आ रहा हूं, कह के गए मेरी स्त्री बच्चों को अर्जुन ले जाकर, रुक जाते तो रुक जाते, कृष्ण चले गए। हाँ? गुजरात के अनुसार श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार सोमनाथ के पास अर्जुन ने किया, गुजरात के अनुसार। वहां आज भी श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक है। तो आइए, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की रानी और बच्चों को लेकर अर्जुन आ रहा था। समुद्र 7वें दिन डूब गया, पर आते आते अर्जुन को थोड़ा सा अहंकार ने मार दिया। महाभारत के समय मोह ने मारा था, नष्टो मोह है, और आज एक अहंकार ने मार दिया कि जगत की रक्षा करने वाले जगन्नाथ की स्त्री और बच्चों को मैं रक्षा दे रहा हूँ। उसी समय भगवान ही मानो भील बन करके आए, और आकर के भगवान ने सब स्त्री को लूट लिया, बच्चों को लूट लिया। अर्जुन ने गांडीव पर डोरी चढ़ाई, अरे ये क्या, डोर नहीं चढ़ी। ब्रह्मास्त्र को याद किया तो मंत्र भूल गया, म्यान से तलवार नहीं निकली, सारे काम आज ही होने थे। क्योंकि जब अर्जुन निमित्त मात्र था तो निमिष मात्र में विश्व का प्रलय कर सकता था, पर आज वो निमित्त मात्र नहीं था, आज वो स्वयं वीर था, आज कुछ नहीं कर पाया। समझ रहे हो ना इस बात को, निमित्त मात्र को। इसका अर्थ है, महाभारत के समय देशों से पूछा गया, इन 40 लाख लोगों को यदि मारने दिया जाए तो आप अकेले कितने दिन में मारोगे? इसमें ने कहा 3 महीना में सबको मार डालूंगा, कर्ण 2.5 महीने में, द्रोणाचार्य यही 3-4 महीने में, दुर्योधन यही 3-4 महीने में। अकेला लड़ने दिया जाए तो कोई 2 महीना, कोई 3 महीना, कोई 4 महीना। तो अर्जुन से पूछा गया, तुम्हें लड़ने दिया जाए तो? अर्जुन ने कहा, एक निमिष में मार डालूंगा। निमिष मतलब आंख बंद होकर खुली निमिष, एक निमिष में मार डालूंगा। तो लोगों ने कहा, गप मार रहे हो कि सही बोल रहे हो? ये कैसे हो सकता है? अर्जुन ने कहा, कैसे हो सकता है, कृष्ण से जाके पूछो। निमित्र मात्रम भव सभ्य साचिन। अर्जुन ने लोगों ने कृष्ण से जाके पूछा, कृष्ण, अर्जुन कह रहा है निमिष मात्र में मार डालूंगा। भगवान ने कहा, जो अपने को अकर्ता समझता है, केवल निमित्त मात्र है, वो निमिष मात्र में पूरे ब्रह्मांड को भी खत्म कर सकता है, क्योंकि वो तो अकर्ता है, करने वाला तो। लेकिन आज निमित्त मात्र नहीं था ना अर्जुन, आज तो उसमें अहंकार था, हार गया। गोपी लूटी भील ने, वही अर्जुन वही बाण। अब लूटा हुआ अर्जुन आकर के युधिष्ठिर के चरणों में जो रोया, जो रोया, हा? इतना रोया है, श्रीमद् भागवत में तो रोना देखा नहीं जाता अर्जुन का, बहुत रोया। यद संश्रया द्रुपद गेहम पागतानाम, द्रौपदी के स्वयंवर में बाण मार के मैंने मछली का वेदन किया था,
लोग कहते हैं निशाना पक्का है, पर मैंने कृष्ण की आंख में देखकर ही बाण चला दिया था। मैं कृष्ण को सदा कलवा कनवा हीर के छुरा कहता रहा, और श्री कृष्ण जब भी बोले मेरे को, हे पार्थ, हे धनंजय, हे गुड़ाकेश, अर्जुन के कान में आज आवाज आती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब रो पड़ते हैं। द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय की यात्रा करने निकले तो परीक्षित खड़ा हो गया। परीक्षित 36 साल का हो गया है। जन्मेजय उसके बेटा भी हो चुका है, इरावती उसकी पत्नी है। जिस समय जाने का समय हुआ तो ये बात आप गृहस्थियों के लिए बहुत बढ़िया सुनने लगे। परीक्षित ने कहा, न चाचा, न ताऊ, न भांजा, न भतीजा, न दादा, न कोई, मुझे अकेले को गद्दी पर बिठा के, दादाजी मत जाइए आप। रोने लगा परीक्षित, मैं बच्चा हूं, पूरे भारत का राज मैं कैसे कर पाऊंगा। बहुत रोया परीक्षित, मत जाओ दादाजी, मत जाओ। तब युधिष्ठिर जी ने कहा, सुन, जिसने गर्भ में रखा वो बाहर भी रखेगा, क्यों रो रहा है। आज के दादा दादी यही समझ लें कि हमारे घर का क्या होगा हमारे पीछे से, तो सारा काम हो जाए। जिसने गर्भ में रखा है वह, बहुत ही सुंदर बात कही है। इस पे बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। और परीक्षित एकदम निर्भय हो गया, वाह दादाजी वाह, अब आप हिमालय जाओ, मुझे कोई गम नहीं है। मैं अनुभव करूंगा कि मेरे दाएं, मेरे बाएं, मेरे आगे पीछे मेरे श्री कृष्ण खड़ा हुआ है। देखो पांडव कितनी बड़ी संपत्ति देकर गए परीक्षित महाराज को, कि अनुभव करना मेरे सिर पर श्री कृष्ण विराजमान है। पांचों पांडव चले गए। भागवत में इसकी विशेष कथा नहीं है। हिमालय में सदा के लिए समा गए। इसको सुनना है तो महाभारत में सुनो। और इसके बाद परीक्षित महाराज का राज हुआ। परीक्षित ने विश्व विजय की, सारे संसार पर उसने अपनी कीर्तिमान का स्थापन किया। जिन जिन गांवों में, जिन जिन स्थानों में परीक्षित जी विश्व विजय के लिए गए, वहाँ बहुत बड़ाई हुई। कई जगह ब्राह्मण मिले, कह रहे थे परीक्षित महाराज आपके पितामह के दादाजी के यज्ञ में हम गए थे, हमारी जूठी पत्तल कृष्ण ने उठाई थी। तो राजा परीक्षित उनके चरण धोता था, वंदन करता था। जो कह देता मैंने श्री कृष्ण को देखा है या युधिष्ठिर जी को देखा है, बहुत अपने गले के हार निकाल के पहना देते थे। और राजा परीक्षित ने वर्षों राज किया है। इसके बाद की घटना, एक दिन पता चला कलयुग आ गया है। वेश बदल के घूमते समय परीक्षित महाराज ने देखा गाय और बैल दो खड़े हैं, और एक राजा डंडे से उनको पीट रहा है। गाय और बैल आपस में बातें कर रहे हैं। गौ माता कह रही है बेटा धर्म, और बैल कह रहा है माँ धरती। धरती माता कहती है भगवान कृष्ण क्या गए, हमारे से 49 गुण चले गए। हाँ, कृष्ण के धरती से जाती 39 चीज चली गई। सत्य, दया, त्याग, तितिक्षा, संग, दम, यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, अभय, सब जहाँ चले जाते। श्री, विभूति, कीर्ति, विजय, सब चली गए। धर्म कहता मेरे माँ 4 पैर हैं। सत्य, दया, दान और तप ये कलयुग तोड़ रहा है। राजा परीक्षित ने तलवार उठाई, कलयुग को मारने लगे। कलयुग चरणों में गिर पड़ा। महाराज मेरे अवगुणों को मत देखिए, मेरे गुण को देखिए। परीक्षित महाराज ने कहा कलयुग तो मेरे राज में मत रहे। नवर्तितव्यम त्वमधर्म बंधो
तू अधर्म का भाई है, तेरे पाप में सारी बुराइयां घुसी हुई है, तू मेरे राज्य में मत रह। परीक्षित ने कहा, तो उसने कहा प्रभु मुझे जगह दे दीजिए। तो राजा परीक्षित ने विचार किया कि मेरे घर का सत्यानाश जुए से हुआ, तो जुए में तुम रहो, और 56 कोटि यादवों का सत्यानाश मदिरा से हुआ, इसलिए मदिरा में तुम रहो। कुसंगत से रावण आदि का नाश हुआ, वहां तुम रहो। और चौथा हिंसा। वैष्णव को इन 4 प्रकृतियों से जरूर बचना चाहिए। लोग ऐसा कर रहे हैं, लोग आजकल घर घर में मदिरा पी रहे हैं। पहले तो शर्म लाज भी थी कि लड़का देखने जाते हैं पीता का था महाराज, अब तो लोग साफ कहते हैं जी कभी कभी तो लेता हमारा लड़का। हाँ साफ कहते हैं। कलयुग का ऐसा नृत्य चल रहा है इस समय साहब। इस कलिकाल में आप तो जानते हैं झूठ बहुत बढ़ गई है। झूठा लोग इतना डालते हैं साहब, झूठ बहुत बढ़ गई। एक झूठ भी बहुत बढ़ गई। एक जुआ तो इतना बढ़ा है कि घर घर में टीवी चल गए, सुबह से शाम तक जुआ ही खेलते रहते हैं लोग, महिलाएं भी खेलती रहती हैं। तो ये जुए का धन और ये पाप का जो लाया हुआ धन है, ये तुम्हारा मकान तो बना देगा, हो सकता है सोने की ईंट भी जड़वा दे तुम्हारे मकान में, लेकिन ये तुम्हें भागवत प्राप्ति नहीं करा सकता है, ये तुम्हें जीवन में शांति नहीं दे सकता, ये तुम्हें अंतिम में नारायण की स्मृति नहीं दे सकता। मधुकरी मांग करके आप खाएं व्रज में, कृष्ण कृष्ण नाम जपते हुए आप रहें, तो आपके जीवन में सुख शांति और प्रभु का भी आदमी होगा। हमारे वृंदावन के तो पद बड़े सुंदर है कि वृंदावन में वास कर, वृंदावन में वास कर, साग पात नित खाए, साग पात नित खाए, बाके भाग्य को निरख के, बाके भाग्य को निरख के, ब्रह्मादिक ललचाए, ब्रह्मादिक ललचाए, और देश की इमरती, और देश की इमरती, हमको नाही सुहाए, हमको नाही सुहाए, वृंदावन की मधुकरी मांग मांग कर खाए, मांग मांग कर खाए। कलयुग को 4 जगह दी, एक और दी, स्वर्ण में वासो। एक दिन जरासंध को मार के लाया गया, मुकुट पहन के महाराज शिकार खेलने गए और बुद्धि बिगड़ गई। आपने विशुद्ध बुद्धि भीष्म की देखी थी, कृष्ण के चरणों में चढ़ाई, और राजा की आज बुद्धि अशुद्ध हो गई। उसने शमीक ऋषि के गले में सांप डाला कि महाराज मेरे को देख करके ऐसे हुए हैं, और जहां सांप डाला है बस। शमीक जी तो कुछ नहीं बोले, पर राजा परीक्षित ने घर आकर मुकुट उतारा। कलयुग नाच रहा था, महाराज मैंने आज आपकी बुद्धि खराब कर दी, आपने सांप डाला है, अब आप सांप डाला है, अब आप शाप की तैयारी कीजिए। श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, सप्तमे हनि। सुनने के बाद 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ज्ञानी को 5 लगा लेते हैं जो भी है, 7 दिन बाद में तुम्हें तक्षक सर्प से डसने से मृत्यु आएगी तुम्हारी। राजा परीक्षित ने समाचार लाने वालों को 7 गांव दिया, और स्वयं एक वस्त्र पहन करके शुक्रताल में जा करके बैठ गए। एक सिंहासन लगा दिया, जो 7 दिन में मुक्ति कर सकता है सिंहासन के ऊपर बैठ जाए। सिंहासन पर बैठे,
जो 7 दिन में मुक्ति कर सकता है। भृगु वशिष्ठ मेधातिथि देवल देवरात राम व्यास पराशर भृगु अंगिरा, बड़े बड़े महात्मा आए। कैसे साप लगा? राजा परीक्षित ने कहा बताने में ही 7 दिन बीत जाएंगे। दाग कहाँ लगा ये पूछने किस किस घर में जाएंगे? अब धो दो ना, 7 दिन में हमारी मुक्ति हो ऐसा उपाय बताओ। उसी समय में तत्र ययौ भगवान व्यास पुत्र, भगवान व्यास पुत्र मानी भगवान ही सुखदेव जी बन करके तत्र ययौ वहां आ गए। सुखदेव जी महाराज आ गए। श्रोताओं चरितम किम मैंने क्या पुण्य किया, क्या भाग्य हुआ कि आज मेरे घर पे ऐसा सूरज निकला। येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहाः, जिनके स्मरण करने मात्र से घर पवित्र हो जाते हैं। किम पुनर्दर्शन स्पर्शः, फिर उनको दर्शन मिल जाए, स्पर्शन मिल जाए, उनके साथ उठन बैठन मिल जाए। किम पुनर्दर्शन स्पर्श। भगवान मैं संत का क्षण नहीं बिगाड़ना चाहूँगा। बस पहला और अंतिम प्रश्न है मेरा, मनुष्य को पता चले कि 7वें दिन मरना है तो उसे श्री कृष्ण प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? सुखदेव जी ने कहा राजन सुना है तुम्हें 7वें दिन तक्षक सर्प आकर के काटेगा, तुम चाहो तो हम तक्षक को हटा भी सकते हैं। कोई ऐसे ऐसे मंत्र दे देंगे हट जाएगा। राजा परीक्षित कहता है मुझे तक्षक सर्प का डर नहीं है, मृत्यु का डर नहीं है, श्री कृष्ण न मिले ये भय लग रहा है। पक्का हो जाए कि मरने के पहले कन्वा से मुलाकात हो जाएगी, बस फिर कोई गम नहीं है। सुखदेव जी के मुंह से निकला वरीयाने शते प्रश्न, दूसरा स्कंद पहले अध्याय पहला श्लोक। वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोक, वाह वाह क्या प्रश्न है तुम्हारा राजन। राजा बोला बस एक ही तकलीफ है, दिन बहुत कम है और समुद्र जैसा ज्ञान के सागर भरे पड़े हैं। सुखदेव जी जैसा सदगुरु होना चाहिए। राजन बहुत जल्दी आ गया बहुत जल्दी आ गया। 7 क्षण पहले भी आता तो मेरे कृष्ण स्मरण को देख करके तक्षक का जहर अमृत बन जाता और तू अमर बन जाता। 7 क्षण पहले। और सुनो राम जी राजा राम के परदादा जी थे खटवांग राजा, खटवांग। उन्होंने देवताओं की बड़ी सहायता की, राक्षसों को मारा, देवता खुश हो गए। खटवांग ने देवताओं को कहा आप हमारे पे प्रसन्न हो, कहा हाँ वरदान मांगो। खटवांग ने कहा सोना चांदी धन दौलत बाद में मांगूंगा, पहले पत्री देख के बताओ हम जिएंगे कितने। तो उन्होंने कहा महाराज अब तो आपकी तो बस 5 घंटे से ज़्यादा उम्र है ही नहीं आपकी। तो उन्होंने कहा अच्छा सोना चांदी हीरा मोती नहीं मांगा, नहीं तो लोग बोले लॉटरी खुलते ही मर गया। अच्छा मुझे जल्दी से अयोध्या भेज दो, स्वर्ग में एक बात थी। तो उन्होंने देवताओं ने कहा जब मरना है तो यार स्वर्ग में मर जाओ, अयोध्या जाके क्या करोगे? उसने कहा स्वर्ग में मरूंगा तो मरूंगा, पर अयोध्या में गया तो तरूंगा तरूंगा, क्योंकि स्वर्ग तार नहीं सकता है। तो अयोध्या आ गए और जल्दी से जल्दी अपने बच्चे को गद्दी पर बिठाई। और महाराज मुहूर्त का बहुत छोटा सा समय था और उस थोड़े से समय में और सरयू के किनारे बैठ गए, दोनों हाथ ऊंचे उठा दिए और जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। आकाश में देखने लगे
उसी समय विमान पर बैठकर श्री सीताराम जी आए। एक हाथ सीता जी ने, एक हाथ राम जी ने पकड़ा और खटवांग को विमान पर बिठा के ले गए। राजा जी तुम्हारे पास तो 7 दिन है। देखो सदगुरु ऐसा ही होना चाहिए जो हिम्मत तोड़ा दे। ना ना 7 बरस में ही नहीं मिले, 7 साल में ही नहीं मिले, ऐसा सदगुरु नहीं हो। कलयुग में तो भैया सबसे बड़े सदगुरु श्रीमद् भागवत है, जो 7 दिन में हमारा श्री कृष्ण से मिलन कराती है। कलिकाल में तुम्हें मन लायक गुरु नहीं मिले तो श्री गीता जी को गुरु बनाओ, श्री वल्लभाचार्य को गुरु बनाओ, श्री रामानुजाचार्य को गुरु बनाओ, और ये भी नहीं मिले तो श्रीमद् भागवत जी को गुरु बना लो। कई लोग गुरु के पीछे पड़े रहे, बस गुरु जी बनाना। बस गुरु का मतलब यही है कि तुम धर्म निभाओ, गीता को गुरु बनाओ ना। और कोई सोना सा गुरु चाहिए तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, बाकी बिहारी जी को बनाओ। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। राम नाम लेने के लिए कभी गुरु मत बनाना, क्योंकि राम नाम लेने के लिए गुरु की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। कृष्ण नाम लेने के लिए गुरु थोड़ी चाहिए। कोई मंत्र सिद्ध करना तो गुरु बनाओ। ये तो राम का नाम सबसे बड़ा गुरु है, एक माध्यम होता है जीवन में। सुखदेव जी ने कहा, राजन इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादम्। मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत सुनाता हूँ, लेकिन भागवत सुननी है तो जरा सावधान होके बैठो। राजा जी, ये जितनी धरती है सब भगवान की जंघा है, जितने वृक्ष हैं सब रोमावली है कृष्ण के शरीर की, जितने पहाड़ हैं सब हड्डियां हैं गोविंद के शरीर की, चांद तारे उनकी आंख है, दिशाएं उनके कान हैं। पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पाषणिर प्रपदेरशातलम महातलं विश्वसृजोतगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जंघे। नीचे के 7 लोग, तल वितल सुतल तलातल पाताल, ये भगवान के चरण के तल में है। धरती कमर है, मस्तक भगवान का भूर्भुवः स्वः महजनों पर 7 लोग भगवान का है। ये सारा ब्रह्मांड कृष्ण से भरा हुआ है। कथा सुन रहे हो तो अनुभव करो, मेरे दाएं कृष्ण, मेरे बाएं कृष्ण, मेरे आगे कृष्ण। कई लोग जरा ज्यादा ही सुन चुके हैं, और जो ज्यादा श्री कृष्ण सुन लेना फिर उसे अपने आप में रमण करना चाहिए। सच्चा श्रोता वही है जिसे दाएं बाएं कथा सुनते समय में श्री कृष्ण की झांकी का अनुभव हो। सुखदेव जी ने बताया, राजन मोक्ष पाने के लिए मनुष्य को कुछ आचरण करना पड़ता है। पहला जितासनो, आसन जीतना पड़ता है। फिर जिता श्वासो, श्वास जीतना पड़ता है। जित संगो, फिर संग जीतना पड़ा, और फिर इंद्रियों को। ये 4 चीज जीतनी पड़ेगी मोक्ष के लिए। देखो जीवन जब आदमी शुरू करता है तो ये चारों ही नहीं जीती जाती है, पर जीती नहीं जाती है ऐसा नहीं है। समय पा करके भगवत कृपा से लोग जीत सकते हैं इसको। ऐसा अनुभव है, जीती नहीं जाती ऐसा नहीं। जितासनो, जितश्वासो, जितशंगो, जितेंद्रिय। ये 4थे अध्याय में सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। जरा हाथ जोड़ लीजिए। भागवत जी का मंगलाचरण पहले अध्याय में क्यों नहीं किया, 4थी में किया? का वक्ता भूल गया कि मैं वक्ता हूं। सच्चे वक्ता हैं सुखदेव जी। सूत जी ऋषियों के लिए कथा करते हैं
वेदव्यास जी सारे संसार के लिए कथा करते हैं, पर सुखदेव जी श्री कृष्ण के लिए कथा करते हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, मंगल भगवान की, मंगलाय तन हरि भगवान की। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मंत्रस्विनो मंत्रविदा स्वमंगला क्षेमं न विदन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र सबसे नमो नमः। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मंत्रस्विनो मंत्रविदा सुमंगलाः। बड़े बड़े तपस्वी, यशस्वी, मंत्रस्वी, ज्ञानस्वी, बड़े बड़े महात्मा बिना जिसकी शरणागति की मुक्ति नहीं पाते, उन प्रभु को प्रणाम। किरात हूणांग्र पुलिंद पुलकशाह आवीर कंका यवना खसाद। भागवत सुनने बैठे हो तो श्लोक जरूर सुनिए। ये ने चपापायद श्लोक पाशयाश्रया गोविंद का शरीर है। शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे। श्रीमद् भागवत का श्लोक जो कृष्ण का स्वरूप है। शुद्धंति तस्मै प्रभ विष्णवे, सबके मालिक को प्रणाम करते हैं। श्रियपति यज्ञपति प्रजापति ध्रियांपति लोकपति धरापति पति गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सतां पति। जो सबका मालिक सदा बनाता सबके बिगड़े काम, उस प्रभु को प्रणाम। प्रणोदितायेन पुरा सरस्वती, जिसने सरस्वती के वीणा के तारों में सारा संगीत भर दिया, सरस्वती को सरस्वती बनाने वाले उस महाप्रभु को हमारा प्रणाम है। श्रोताओं, हंस पर बैठ करके सरस्वती रोती है। कौन आंसू पोंछे हंस सरस्वती के? सरस्वती बहुत रो रही है हंस पर बैठ करके। किसी ने कहा, सरस्वती तेरे आंसू कब रुकेंगे? सरस्वती ने कहा, जब परमहंस महात्माओं के वाणी से कथा निकलती है तभी मेरा असली श्रृंगार होता है। हंस पर रोती है और परमहंसों पर। परमहंस चूड़ामणि, जब बड़े बड़े संत हैं कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, उस समय प्रभु के चरणों में हमारा बारंबार वंदन है। सुखदेव जी ने कहा, राजन एक बार ब्रह्मा जी ने जाकर के, भगवान नारद जी ने जाकर श्री ब्रह्मा जी महाराज से पूछा कि आप बड़े या आपसे भी कोई बड़ा है? तब ब्रह्मा जी ने कहा था कि मैं तो उन नारायण भगवान का एक छोटा सा सेवक हूँ, कुम्हार। माटी उसकी है, पानी उसका है, केवल मैं तो बनाने वाला हूँ। ये यज्ञ, ये देवता, नारायण परा वेदा, नारायण अंगजा सब हैं, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परा क्रिया, सब भगवान नारायण में समाया है। आपने नारायण को देखा है? कहा, एक बार अहंकार जब मुझे हो गया था तब भगवान ने आकर के मुझे चतुश्लोकी भागवत का आदेश दिया था। श्रीमद् भागवत के पहले 4 श्लोक थे, विस्तार किया वेदव्यास जी ने, 18,000 बन गए। जरा हाथ जोड़ के चतुश्लोकी भागवत का आनंद ले। ये 4 श्लोक हैं, मानो इस ग्रंथ के 4 पाए हैं। भगवान ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा तुम्हें अज्ञान न सताए इसलिए आओ मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत का ज्ञान देता हूं। नारायण ने सर्वप्रथम श्री ब्रह्मा जी को भागवत जी सुनाई है। अहमेवा समेवाग्रे, अहमेवा समेवाग्रे, नान्यत् सत् परं पश्चादहं यतेतश्च यो वशिष्ये सोऽस्म्यहम्। रीतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद्विद्यातात्मनो माया
यथा भासु यथा तमः। रसिया नहीं है भागवत जी, गीत गाने नहीं है। थोड़े दिन में तो लगता है कि भागवत जी केवल गीत गाने ही रह जाएगी। इस तरह हम कथावाचक लोग पैदा हो गए आजकल। हम लोग सभी जैसे लगता है थोड़े दिन में वो लोग भूल जाएंगे कि संस्कृत में भी भागवत हुआ करती थी। अहमेवा समेवा। सुनो, ये ज्ञान दृढ़ करना, नहीं तो भागवत समझ में नहीं आएगी। जब घड़ा नहीं था तब भी माटी थी, और आज घड़ा है तब भी माटी, और कल घड़ा नहीं रहेगा तब भी माटी। फूट गया घड़ा। आज तक दुनिया में कितने करोड़ों घड़ों फूट गए, कहाँ है माटी। तो जब दुनिया नहीं थी तब भी मैं था, आज दुनिया है तब भी मैं हूं, और कल दुनिया नहीं रहेगी। तुम 100 वर्ष पहले कहाँ थे तब भी मैं था, आज तुम, और 100 साल बाद में तुम कहाँ रहोगे, और मैं वहां भी रहूंगा। जगत कभी साथ रह नहीं सकता है, और परमात्मा कभी साथ छोड़ नहीं सकता है। अहमेवा शमेवाग्रे। देखो, सुनार जब गहना बनाता है तो सुनार के साथ में एक बढ़ाई है कि उसके पास सोना है तो गहना बनाता है। पर ईश्वर ने जब दुनिया बनाई तो उसके पास माटी नहीं थी, तो अब बनाए किससे घड़ा, माटी तो थी नहीं। तो ईश्वर ने क्या किया, खुद ही माटी बना बेचारा, खुद माटी बना। इसलिए बनाने वाला भी वो है, बनने वाला वो है, और फूटने वाला, बनाने दिखने वाला भी वही है। हा? ज्ञान की दृष्टि देखे तो माटी है ही नहीं। वेदांत में हम जाएं तो माटी है ही नहीं। पहले भी ब्रह्म था, आज भी ब्रह्म है, कल भी ब्रह्म है। इस सिद्धांत को कोई नहीं काट सकता। हमारे शंकराचार्य महाप्रभु के सिद्धांत को 2500 साल से आज कोई नहीं काट सका। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, कोई नहीं काट सकता इसको। माटी नहीं, पूर्व में भी ब्रह्म था, आज भी ब्रह्म है, और कल भी ब्रह्म ही रहेगा। ब्रह्मा जी मैं था, मैं हूं, मैं। हम जागते हैं तब भी वह, हम सोते हैं तब भी वह, और कल सो के उठेंगे तब भी वह। ये मेरा ही है। जैसे कर्ण, कर्ण कौन था, कर्ण कुंती का पुत्र था, पर कुंती ने उसको पानी में, तो राधा ने उसको उठा लिया था, तो लोग उसे राधे कहने लगे। क्या कहते थे, था तो वह कुंती का बेटा, लेकिन कहते थे उसको राधा का पुत्र। तो क्या कर्ण राधा का बेटा था? नहीं ना। बस ये दृष्टांत है। हम भी ईश्वर के बेटे हैं, लेकिन हमें जगत ने शरीर जन्मा और जन्मा, तो हम हो गए जगत के, लेकिन वास्तव में हम ब्रह्म के थे, ब्रह्म के हैं, वो ब्रह्म के ही रहेंगे। एक ज्ञान जरा दृढ़ कर लीजिए दिमाग में। अहमेवा शमेवाग्रे। साहब, कमल पानी के बिना नहीं रह सकता है, पर पानी कमल के बिना रह सकता है। जगत जगन्नाथ के बिना नहीं रह सकता है, और जगन्नाथ जगत के बिना रह सकता है। ये ज्ञान जब तक नहीं आएगा, भागवत जी समझ में नहीं आएगी। ईशावास्य इदमिदं सर्वं। हमारे ऋषियों ने, हमारे महात्माओं ने किसी को धोखे में नहीं रखा। विज्ञान धोखा देता है, हाँ। विज्ञान सदा सत्य को झूठ बनाता हुआ आगे चलता है।
एक दवाई निकाली कैंसर की, बोले ये दवाई सबसे बढ़िया दवाई, इससे बड़ी दुनिया में कोई दवाई नहीं। और 1 साल बाद में फिर रिसर्च हुआ, बोले नहीं अब ये ठीक है, वो गलत है। फिर वो बोले अब ये ठीक है, अब ये गलत है। रिसर्च होता रहेगा, सत्य झूठता होता चलेगा, पर हमारा ऋषियों का विज्ञान नहीं, हमारा ज्ञान है। ऋषियों ने तो कह दिया पूरा ब्रह्मांड कृष्ण से भरा हुआ है, जिसको देखना है देख लीजिए, बस। धोखा थोड़ी दिया ऋषियों ने, उन्होंने तो लोटिया जड़ा दिया, आपको देखना तो देख लो। ईशावास्य सर्वम् अहमेवा समेवाग्रे ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत। हाँ, 0 शून्य में से शून्य निकालो, क्या बचेगा? शून्य में से शून्य निकाली तो शून्य बची, बस। जगत में से मैं निकलूंगा तो मैं ही बचूंगा और कुछ बचने वाला है नहीं। ब्रह्मा जी, ये सारा संसार मेरी व्यवस्था से चलता है। जैसे गाय है, अब गाय को चराना, गाय को बांधना, फिर गाय को दूना, और फिर गाय का दूध जमाना, फिर दही बिलोना, और उसके बाद में घी निकालना, और घी निकालने के बाद उसको खाना। काम कितने हुए, लेकिन है तो सारा काम गाय के कारण ही। इसी तरह पैदा होना, जन्मना, मरना, बढ़ना, करना, ये सब मेरे कारण ही है। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी मेरी व्यवस्था देखना चाहते हो तो देख साहब, भगवान की व्यवस्था देखिए। 10,000 गायें एक रंग की है, सफेद, और उनके 10,000 बछड़े भी सफेद रंग के हैं। हाँ, 10,000 गायें एक रंग की, उसके बछड़े भी एक रंग के हैं। और आप बछड़े को छोड़ दीजिए, अपनी मां के पास पहुंच जाएगा। हाँ, अपनी मां के पास चला जाएगा। अब निशान कर दीजिए, अपनी माँ के पास ही जाएगा। ये अलग बात है, भागता भागता 1-2 की लात खाता हुआ चला जाए, ये अलग कहानी है, लेकिन जाएगा अपनी माँ के पास। ये व्यवस्था किसकी है? आप इतनी बड़े दुनिया में आप अपने घर में ही घुसते हैं, ये व्यवस्था किसकी है? दिमाग खराब हो जाए तो कहाँ घुसो पता चलेगा। जैसे चिट्ठी डाक में डालें तो हमारी गवर्नमेंट की व्यवस्था है कि चिट्ठी तुम्हारे घर पहुंचेगी। ये तो एक छोटी व्यवस्था है, पूरे ब्रह्मांड में अरबों खरबों लोगों को पहुंचाने की, लाने की, रखने की व्यवस्था किसकी है? ये जवान बच्चों को जवान बनाने की, जवान को बूढ़ा बनाने की, बूढ़े को ऊपर पहुंचाने की, ये सब व्यवस्था वो सेठ जी की है। अच्छा, भगवान भूल जाए, कोई बच्चा ही रह जाए, बड़ा ही नहीं हो, या कोई जवान ही रह जाए, बूढ़ा ही नहीं हो, या कोई बूढ़ा रह जाए, मरे ही नहीं। हाँ? इतना कंप्यूटर खराब नहीं हमारे ठाकुर जी का। उसकी व्यवस्था बड़ी प्यारी है। पर मालिक से यही अनुरोध है, अपनी व्यवस्था को बिगाड़े नहीं, अपनी व्यवस्था को सुधारे। मालिक को तो कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, 3 BC कह दीजिए चाहे 60, 3 20 कितने हुए? 60। 3 BC कह दीजिए 60, बात तो एक ही हुई। बस जन्म कह दीजिए चाहे मृत्यु, ईश्वर की नज़र में तो बात एक ही है। वो तो न मृत्यु में घबराता है और न जन्म में सुखी होता है, वो तो एक ही है। क्योंकि श्रीमद् भागवत के अंदर 12 स्कंद है। सूत जी ने कहा अत्र शर्गो विसर्गस्त स्थानम पोषण मूतयः मन्मन्तर्मीशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः।
प्रथम स्कंद भूमिका, दूसरा स्कंद भी भूमिका है, तीसरा स्कंद स्वर्ग की सृष्टि है, ब्रह्मा ने कैसी बनाई, ऋषियों ने कैसी बनाई, विसर्ग सृष्टि का वर्णन है। मनुष्य का सस्ता स्थान कौन सा है, मनुष्य का पोषण कहाँ होता है, स्थानम पोषण, कर्म वासना का नाश कैसे होता है, उतय कर्म वासना, सर्ग विसर्ग की सृष्टि आपको सुनाएंगे। ईश्वर की कथाएं, मनवंतर की कथाएं सुनाएंगे, मन का निरोध कैसे हो उसको सुनाएंगे, और 11वां स्कंद मुक्ति कैसे हो और मनुष्य को किसका आश्रय लेना चाहिए। 12वें स्कंद का नाम है आश्रय। यहां पर आपको सुनने मिलेगा। लेकिन भैया सर्ग की सृष्टि सुखदेव जी कहते हैं मैत्री ऋषि ने विदुर ऋषि को सुनाई थी। तब परीक्षित ने कहा विदुर जी तो हमारे घर के ही आदमी थे, उन्होंने कब सुनी। सुखदेव जी ने कहा मेरा सौभाग्य है राजन, आज मैं एक संत के चरित्र से भागवत की कथा तुमको सुना रहा हूं। बड़ा मौका लगा। सुखदेव जी कहते बड़ा खुश हुआ मेरा मन कि एक संत से मेरी कथा शुरू हो रही, भगवंत से नहीं संत से। बात उन दिनों की है यदा तु राजा स्वसुतान बंधुन पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि। जिन दिनों अंधा राजा धृतराष्ट्र अपने भाई के बच्चों पांडवों को मारने के लिए टटपूंजी काम कर रहा था, कभी लाक्षागृह में आग लगा रहा था, कभी जहर दे करके मार रहा था। इतने से संतोष नहीं हुआ, हाँ, तो भरी सभा में उनकी बहू को नग्न करना चाहता था। अरे तो कृपा सिंधु दया बंधु गुण सिंधु ठाकुर जी की कृपा हुई, जो अपने भक्त को द्रौपदी जी को भरी सभा के अंदर नग्न होने से बचा लिया। भगवान ने कितना बढ़िया राजा जी अवतार लिया था, कभी राम बने कभी कृष्ण बने, लेकिन भरी सभा में उन्होंने जो अवतार लिया उसका नाम है वस्त्र अवतार। वस्त्र अवतार। साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी में ही नारी है कि साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है, साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी। पीली हरी आसमानी अंगूरिया फिरोजा, रंग रंग की तो बाहर चली आई, सुआ पंखी तीतर पंखी बेल पंखी बिन पंखी, रंग रंग की तो साड़ी चली आई, तारा जड़ी मोती जड़ी हीरा जड़ी बेल बूटी, बूंदे करेलीदार अंगूरिया अंगूरदार, पंचरंगी पंच फूल सतरंगी लहरिया, रंग रंग की तो बाहर चली आई है। नारी विच साड़ी है कि साड़ी विच नारी है, नारी की साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है। हे गोविंद तीतर पंखी बेल पंखी सुआ पंखी मोर पंखी बेल पंखी, अनारकली दाढ़ी मां बेला चमेलीदार, कनेरीदार, चंपा रंगी चंपा फूल चोभा चंद चांदनी, रंग रंग की तो बाहर चली आई है, तो बाहर चली। अरे गाओ, आपको भी इतनी साड़ियां मिलेंगी। बरसों पहले हमने ओम प्रकाश जी जालन के यहाँ 82 में कथा हो रही थी, 1982। तो मैंने एक बहन से पूछा कि भगवान तेरे पर बहुत खुश हो जाए तो क्या मांगे।
कृष्ण ने कहा महाराज कुछ ही नहीं मांगो, कुछ भी नहीं मांगो, मैं तो बोलूंगी जितनी कारखाना में नई लेटेस्ट साड़ी छपे सब मेरा आ जाए एक एक पीस। मेरे को याद आ गया ओम प्रकाश जी जालान जी कपड़े व्यापारी थे और उन्होंने बरली सीवेज पे गदा कराई थी, नारी बिच साड़ी की साड़ी बिच नारी है। आप बंबई वाले हैं, चांदनी तो चंद जड़ी सुआ की किरण परी, अरे सूर्य की किरण मानो सात घोड़ा धाई है, रस भरी लहरदार लहरिया जड़ीदार, सोना की किनारी जड़ी साड़ी चली आई है, नारी बिच साड़ी है कि सानी रंग मानी रंग पानी रंग, अरे बेंगनिया कुसुमली कुसुमदार लहरिया। कौन सी मिल का उत्पादन चल रहा था साहब? कपड़े मिल वाले भी बैठे। कौन सी मिल का उत्पादन चल रहा है? किसी ने कहा ठाकुर जी कहां से लाए? ये सारी साड़ी वृंदावन से गई थी। गोपियों का चीर चूरा कृष्ण ने बढ़ाया था, गोपियों का चीर चूरा कृष्ण ने बढ़ाया था, यहाँ उसे चोर लिया वहां तो सजाया था, यहाँ उसे चोर लिया वहां तो सजाया था। चीर चोर माखन चोर, चीर चोर माखन चोर श्याम तो कहाया था, चीर चोर माखन चोर श्याम तो कहाया था। गोपियों का वस्त्र चोरा श्याम ने बढ़ाया था, गोपियों को चीर चोरा श्याम ने बढ़ाया था। वृंदावन वालों की साड़ियां चुरा के बढ़ाई थी साड़ी। गोपियां मांग रही है साड़ी दे दो, साड़ी दे दो। कृष्ण ने कहा अभी नहाओ तुम लोग थोड़ी देर, उधर द्रौपदी की बढ़ रही है। तेरी श्याम की तो लीला देख, माधुरी उपमा देख, मोर की छटा तो देख, सब मन भाई है। नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, नारी की साड़ी है कि साड़ी में ही नारी है। आसमानी बेल जड़ी बेल मोटी, अलगोज़ई अंगुरिया, नीलम पुखराज जड़ी, अरे मोतिया की लड़ी बाहर खड़ी आई है। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है। कृष्ण ने बढ़ाया चीर गोपियों का उस दिन, कृष्ण ने बढ़ाया चीर गोपियों का उस दिन, भक्तों का मान रखा संतन सजाया है, भक्तों का मान रखा संतन सजाया है। थकता है कृष्ण जी से कौन नग्न कर सके, थकता है कृष्ण जी से कौन नग्न कर सके, सारे जग को घनश्याम ने बताया है, सारे जग को घनश्याम ने बताया है। जिसे ठाकुर जी ढकते हैं उसे कौन नंगा कर सकता है? सोना की तो तार जड़ी चांदी की छबीली तारा, सोना की तो तार जड़ी चांदी की छबीली तार, अरे मोतियां लहरीदार संतों ने सजाया है, मोतियां लहरीदार संतों ने सजाया है। आकाश से तो चीर ऐसे बढ़ रहा, आकाश से तो चीर ऐसे बढ़ रहा, मानो जैसे गंग की तो धारा को चलाया है, मानो जैसे गंग की तो धारा को, जैसे आकाश गंगा उतर गई धरती।
ही साड़ी है कि साड़ी में ही नारी, नारी बिच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है। किनारी किनारी तो घन श्याम झलक रहा, किनारी किनारी तो घनश्याम झलक रहा, बीच बीच जमुना की धार चली आई है, बीच बीच जमुना की धार चली आई है। सुआ और मोर भीतर बटेर मानो पंख पसार, आज साड़ी को बढ़ाई, पंखे पसार मानो साड़ी को बढ़ाई। ये गीत हमने के दशक में बनाया था। नारे बेच साड़ी है कि साड़ी बिच नारी है, साड़ी में ही नारी है कि नारी की साड़ी है, साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। सांवरिया गिरधारी रे पत राखो हमारी, सांवरिया गिरधारी रे पत राखो हमारी। आके बढ़ावो मेरी साड़ी रे, पत राखो हमारी। आके बढ़ावो मेरी साड़ी रे, पति राखो हमारी। तार तार श्याम तो सजाया अंग रहदार, तार तार श्याम तो सजाया अंग रह, श्याम रंग सारी साड़ी अंतर समाया है, श्याम साड़ी साड़ी श्याम श्याम ने ही साड़ी जड़ी, ऐसा रूप श्याम ने आज तो दिखाया है, ऐसा रूप आज तो श्याम ने दिखाया। जय जय श्री राधे राधे और द्रौपदी जी दोनों भुजा उठा कर हे कृष्ण द्वारकावासी, कृष्ण गोपी जन प्रिय, ये कृष्ण द्वारिकावासी, कृष्ण गोपी जन प्रिय, कौरवै परिभूता मां, किं न जानासि केशव। न जानासि केशव, किं न जानासि केशव। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है, दुशासन के हाथों सभा बीच मेरी, दुशासन के हाथों सभा बीच मेरी। रंगीली ये साड़ी खिंची जा रही है, रंगीली ये साड़ी खिंची जा रही है। और क्या बोली द्रौपदी? जिन्होंने कभी मेरा चेहरा न देखा, जिन्होंने कभी मेरा चेहरा न देखा, वो देखेंगे नंगा बदन आज मेरा। तुमसे तुम्हारी बहन पूछती है, ओ तुमसे तुम्हारी बहन पूछती है, तेरी साड़ी क्यों आज छुपी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी
है। भीष्म और द्रोण कृपाचार्य के समक्ष प्रभु, भीष्म और द्रोण कृपाचार्य के समक्ष प्रभु, दीन हो अधीन में करुणा के बीज बो चुकी। जय जय। होकर नग्न बैठी जो दुर्योधन की जंघा पर, पति और पिता दोनों कुल की लाज खो चुकी। सब तज आपका सहारा लिया है नाथ, द्रुपद दुलारी तो उघारी आज हो चुकी। कहाँ